है प्रोविजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेब्ट लिमिटेशन एक्ट 2005। अब ये एक एक्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, जिसके अंदर ये बात की गई है कि ये फिस्कल पॉलिसी आपने पेश करनी है, ये कानून है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि फिस्कल पॉलिसी जो है ना वो किस कानून के तहत, किस कानून के तहत पेश की जाती है, किस कानून में उसको कंपलसरी बनाया। तो आपने ये देना है प्रोविजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन, ठीक है, FRDLA 2005 ये एक्ट है जिसके तहत फिस्कल पॉलिसी पेश की जाती है। तो इसमें भी लिखा हुआ है पहले में कि फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 6। इसका भी सेक्शन 6 उसकी फुलफिल करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो है ना वो पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाती है। फिर है फर्स्ट में फेडरल गवर्नमेंट शैल कास्ट टू लेट बिफोर द नेशनल असेंबली। फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसने नेशनल असेंबली के सामने ये रिपोर्ट पेश करनी होती है हर साल के जनवरी के आखिर में। जो भी नया साल है उसकी जनवरी के आखिर में ये रिपोर्ट पेश करनी। देखा था आपने कि जनवरी 2021 की रिपोर्ट है ये, और ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। सेकंड में फिस्कल पॉलिसी शैल इंटर एलिया एनालाइज दी फॉलोइंग की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये सारे इंडिकेटर्स बोले कि फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करने जो उसने पेश की है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चे वगैरह हैं, और टोटल रेवेन्यू रिसेप्ट जो भी उनको टैक्सेशन से रेवेन्यू मिला है या दूसरी चीज़ों से रेवेन्यू मिला है वो, और टोटल फिस्कल डेफिसिट, और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट कितना है, यानी हमारे एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, और हमारे जो टैक्सेशन है उसमें फ़र्क कितना है, ठीक है, और इसमें अकाउंट वगैरह फॉरेन अकाउंट भी आ जाते हैं, तो इस वजह से फिस्कल डेफिसिट इसको कहते हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ें फिस्कल डेफिसिट एंड एक्सक्लूडिंग फॉरेन ग्रांट्स, टोटल पब्लिक डेप्ट, टोटल कर्जा कितना है, और डेप्ट पर कैपिटा, हर शख्स के ऊपर कितना कर्जा है, ठीक है, पाकिस्तान की हर अफराद के ऊपर कर्ज कितना आ रहा है अगर पूरे टोटल उसको डिवाइड करें पॉपुलेशन से। तो ये सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी ने डिस्कस करनी होती है। और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिस्कस करना होता है, बताना होता है कि कैसे फिस्कल जो ये ऊपर जो जितने भी पॉइंट्स थे या इंडिकेटर्स थे ये सही हैं, और इनकी मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने क्या जो है ना इक़दामात किए हैं। और उसके अलावा ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं कि फिस्कल स्टेटमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए, और उसको सारी इस पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने उसके साथ शेयर करनी है, और गवर्नमेंट ने जस्टिफाई करना है कि किस तरह से ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये जो लिमिट दी हुई है उसके अंदर हैं, ठीक है, किस तरह से हमने इनको कंट्रोल में रखा हुआ है, ये बात ये फिस्कल पॉलिसी करती है। अब सैलेंट फीचर्स ऑफ बजट एस्टीमेट। अब जो बजट पेश हुआ है उसके सैलेंट फीचर्स क्या हैं, बजट में क्या है। बजट क्या होता है, पूरे साल का हिसाब किताब दिया होता है, उन्होंने हिसाब किताब बनाया होता है कि भाई इस साल में हमने यहाँ से पैसे कमाने हैं और यहाँ खर्च करने हैं। सिंपल अगर डेफिनेशन आप सुने तो इसमें बजट की मैं आपको बता दूं, इस बजट का जो एम था इन्होंने लिखा है फर्स्ट में, एम क्या है, टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल, आम बंदे को रिलीफ देना, सहूलियात देना, सही है, उसकी जो मुश्किलात हैं उसको कम करना, और फिर वल्नरेबल जो सेगमेंट हैं उनको सपोर्ट करना, और फिर एडिक्वेट डेवलपमेंट बजट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और इसमें डेवलपमेंट बजट भी उन्होंने रखा है, यानी जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं जैसे रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, और नए प्रोजेक्ट्स लगाना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सही है, नई इंडस्ट्री लगाना, ठीक है, ताकि जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोगों को जो है ना रोज़गार मिले, लोगों को मुलाजमत मिले, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बिज़नेस आए मुल्क में। तो ये भी इसका एक मकसद था। और उसके अलावा जो टोटल आउटले है, सेकंड में कह रहा है टोटल आउटले, यानी पूरा जो बजट है वो कितना है, 7022 बिलियन यानी अरब रुपए, ठीक है, 7022 अरब रुपए। और फिर रेवेन्यू इसमें कितना है, रेवेन्यू का मतलब ये है कि पैसे जो टैक्सेशन और दूसरी चीज़ों से आ रहे हैं, जो पैसे हमारे पास आएंगे वो कितने हैं, वो 6717 अरब रुपए हैं, ठीक है, इतने हैं। और लेकिन खर्चे हमारे कितने हैं, 6321 फ़िलहाल हैं, और इसके अलावा दूसरे खर्चे भी हैं, ठीक है, सबको मिला के जो खर्चा आएगा वो इससे ज़्यादा है, इसलिए हमारे इसको कहते हैं डेफिसिट बजट। जो हमने इंटरेस्ट बाहर से लिया हुआ है, सॉरी डेट लिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना होता है, उसकी किस्त भी देनी होती है, तो उसके भी अखराजात हैं। इसलिए हमारा जो डेफिसिट है बजट का, फेडरल बजट डेफिसिट इज़ 3560 बिलियन, 3560 अरब रुपए हमारा डेफिसिट है, यानी हमारे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में इतना फ़र्क है, ठीक है, यानी हमारे पास पैसा कम है, खर्च ज़्यादा है, ये बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरे बजट को, ये बाकी सारे जो है ना वो अब इसको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है कि टोटल रेवेन्यू कितने हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितने हैं, एक्सपेंडिचर कितना है। इस पर किसी वक्त दूसरे वक्त में हम बात करेंगे कि बजट
को किस तरह से हमने स्टडी करना है, किस तरह से याद रखनी है चीज़ें, ये एक अलग से वीडियो इस पर बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं टेबल में। ठीक है, ये रेवेन्यू रिसेप्ट, नॉन रेवेन्यू रिसेप्ट, टोटल फिस्कल डेफिसिट, ये सारा इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन ये हमारे इसका मकसद नहीं है फ़िलहाल। तो पॉइंट नंबर 5 पर अगर आ जाए, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ फिस्कल ईयर 2019 एंड 20। जो पिछला साल होता है ना, उसकी एक एनालिसिस देते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे ये होता है, वो मुल्क बजट ईयर के आखिर में आता है कि ये जो बजट हमने बनाया, ये जो पॉलिसी हमने बनाई, इस पर हम कितना काम कर सके हैं, और इससे हमने जो बजट जो स्पेंडिंग की है उसका रिज़ल्ट क्या आया है। सही है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें एनालिसिस करता है पूरे बजट की। तो इसमें अगर 5.3 पॉइंट पाएँ तो ये कह रहा है कि पोस्ट कोविड टाइम पर जो है ना वो इसने इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था। इसकी वजह से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो जो हमने प्रोजेक्ट की थी 3.3%, यानी जो हमारा अंदाज़ा था कि 3.3% से बढ़ेगी, तो वो माइनस में चली गई 0.4 तक, यानी वो बढ़ी नहीं, कम हुई है। सही है, तो ये इसमें बात कर रहा है कि जो हमने अंदाज़ा लगाया था कोविड की वजह से वो सारा काम जो है ना वो ख़राब हो गया। फिर 5.4 में कह रहा है कि गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज, यानी उनों की फलाह बहबूद के लिए या इंडस्ट्री को जो है ना वो जान उसमें डालने के लिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है ना वो खर्च किए हैं आवाम पे, जिसमें से 875 अरब रुपए वो क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, यानी मास्क वगैरह और दूसरी ऑक्सीजन और दूसरी मशीनरी, वेंटिलेटर्स, ये वो ख़रीदने के लिए हमारे जो है ना वो इतने ज़्यादा पैसे लगे हैं। और फिर ये सारी चीज़ें बताने के बाद वो बात कर रहा है कि जो फिस्कल पॉलिसी ओवरऑल है वो देखें, इस चीज़ का नाम होता है। सही है, कंक्लूजन पे अगर हम चलें, इसमें यही कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ साथ मिलके जो है ना कोविड-19 पेंडेमिक को बहुत अच्छे से किया, और हमारा पाथ जो है ना वो बहुत अच्छा था। स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में हमने रहा, हमने बहुत अच्छे से इकोनॉमी को काबू में रखा है। जितना दूसरों को नुकसान हुआ उतना हमें नहीं हुआ। इसलिए तो ये कह रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी की एक कामयाबी है, नाकामी नहीं है। तो इससे जो हमने जो प्रोजेक्ट किया था, जिसके ऊपर हमने स्पेंडिंग करनी थी, वो उतनी नहीं कर सके, लेकिन हमने इसको नीचे जाने से भी बचाया है। तो ये था सारा पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी के बारे में जो अब इन्होंने ली है, और कैसे कैसे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, टैक्स कहाँ से लिया, स्पेंडिंग कहाँ पर की, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मज़ीद इस पर और वीडियोज़ बनाएंगे, MCQs की फॉर्म में भी इसको सॉल्व करेंगे, मज़ीद डेटा के बारे में बात करेंगे, मज़ीद टैक्सेशन और स्पेंडिंग को और डिटेल में बात करेंगे बजट के हवाले से। वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लिए बात करेंगे। फिल वक्त इतना ही। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू।